अभी आप परम सभी सुनेंगे श्रवण संघ के आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवान। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण पर जागृति का संदेश प्रदान करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। जब से बालक को समझ आती है, समझ भी बहुत समझ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भी वो सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तब से लेकर तो हर समय रात दिन वो एक ही बात में उलझा रहता है। फिर वो सभी, चाहे बुजुर्ग हो जाए, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वो एकदम छोटा, हमेशा एक ही बात में उलझा रहता है। परमात्मा कहते इमं च मे अथि इमं च नथि इमं च मे कीच इमं अकीचम तम एवमेवं लालपमाणं हराहरन्ति तिकहं पमाओ। इमं च मे अथि इमं च नथि, हमेशा यही चलता है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इसी में लगा रहता है। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, कोई भी हो, ओ म्हारो है, ओ म्हारो कोनी, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये बस इसी में सारी रात दिन उसी में उलझा रहता है। नहीं सोचता है कि बड़ा बड़ा मनसूबा बांधे, ऊंची भरे उड़ान रे, अपनी मोह में बण्यो बावरो, भूल गयो भगवान रे। सूरज से जीवन ने वो राहु गह जावेला, कहीं करे भरोसो काल रो अनचिंत्यो आवेला। बहुत मन में विचार रहता है, और ये सारा मेरा है मेरा नहीं है, ये किसके आधार पर है? टोटली डिपेंड ऑन संयोग। ये सारा संयोग से जुड़ा हुआ। में शब्द जो है प्राकृत में या संस्कृत में दोनों जगह आता है, मम में, ये संबंध विभक्ति का बोधक है, सब संबंध के कारण, यानी संयोग से, उसी में उलझा रहता है। इस संयोग में वो जो वास्तव में उसको मिला हुआ है उसको याद ही नहीं करता, वो उसको समझ ही नहीं आता। वो बाहर के ही वस्तुओं पर, बाहर की बातों पर ही अपने सुख दुख का पैमाना बना करके रहता है। उसी को पाने को, उसी को हासिल करने को दिन रात उसी चिंता में डूबा रहता है। ये मुझे कैसे मिलेगा, ये मेरा कैसे होगा, ये मेरा कैसे होगा।
अब मेरा करने के चक्कर में, उस संयोग के चक्कर में वो ये नहीं समझ पाता है कि वो सारा कुछ जो है या तो पुण्य से या फिर परिस्थिति पर निर्भर है। अगर पुण्य होगा तो तुम्हें मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। पर वो समझता ही नहीं इस बात। कई बार परिस्थिति होती है, पुण्य है, घर में सारी चीजें हैं, लेकिन बुखार आया हुआ है, एसी चालू कर नहीं सकते, बीपी बढ़ा हुआ है, नमकीन खा नहीं सकते, शुगर बढ़ी हुई है, मीठा खा नहीं सकते। परिस्थिति, पुण्य से सब है, बस देख लो। तो देखने को तो बहुत कुछ है। कई बार बच्चे हमको मिलते हैं, उनको हम कहते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ना। नहीं, पटाखे तो फोड़ेंगे हम लोग। अरे मैंने कहा क्यों पटाखे फोड़ते हो, इतना जीव हिंसा करते हो? तुम्हारे आसपास में इतने पटाखे फूट रहे हैं, उसको देख लो, ओ फिर और ज्यादा हमारा मन होता है वो देख करके, तो हमको भी पटाखे फोड़ने का मन होता है। देख करके तृप्ति नहीं होती, मुझे भी करना, मुझे भी पटाखे चाहिए। तुमको देख करके खुशी है तो दुनिया में बहुत जगह रखा है, जाओ देखो, लुक एट इट। नहीं, हमको चाहिए। बगीचे में जाएगा, इतने सारे फूल देखेगा, लेकिन एक आध फूल तोड़ने की कोशिश करेगा, मुझे चाहिए, मेरे पास रखा। ये मेरे के चक्कर में हम कितना कुछ जो है अपने माथे पर बोझ कर लेते हैं, कितना बोझ ले लेते हैं कि मुझे ये चाहिए। जैसे कोई आईटी का एम्प्लॉय, उसने अच्छी सर्विस से सोचा कि मेरा क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए। अब मेरा घर होना चाहिए सोचा, और इसलिए क्या किया उसने, एडवांस दे करके बुकिंग कर लिया। बुकिंग कर लिया, हर महीने क्या करना है उसने, ईएमआई भरना है। अब वो ईएमआई का कितना टेंशन है उसको। अब मुझे वो फ्लैट चाहिए तो ईएमआई उसके ऊपर आ गया। नहीं तो फिर तो कितने, हम लोग तो रास्ते से चलते हैं, सैकड़ों अलग अलग बोर्ड देखने को मिलते हैं, ऐसी कई बिल्डिंगें देखने को मिलती है जहां पर लाखों से लेकर करोड़ों तक के बुकिंग होते हैं। हमको कोई टेंशन, हमको कोई प्रेशर, हमको कोई बोझ। भाई वो 4 करोड़ में दे रहा है तो दे, वो 6 करोड़ में दे रहा है तो दे, वो 45 लाख में दे रहा है तो दे, हमको क्या मतलब है? मतलब किसको है, बोझ किसको है? जिसने मेरा करने की सोच ली, जिसने मेरा बना लिया। गुरुदेव क्या कहते थे, कुएं ने अगर आपने रस्सी में बंधी हुई डोल बाल्टी डाल दी, तो जब बाल्टी में पानी भर गया और आपने बाल्टी को पानी से, कुएं से बाहर निकालना शुरू कर दिया, तो जब तक वो भरी हुई बाल्टी पानी के नीचे है, तब तक कितना वजन है आपके हाथ पर? जैसे जैसे वो ऊपर आती है, वैसे वैसे जितना पानी होगा उतना, जितनी बाल्टी होगी उतना वजन हमारे हाथ पर आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कुएं से हटा और मेरा हुआ। जहां मेरा हुआ वहां वजन आना शुरू हो गया, वहां लोड आना चालू हो गया, वहां बोझ आना चालू हो गया, वहां व्यक्ति का परेशान होना शुरू हो गया। और भगवान कहते इसी में जिंदगी लगा रहे, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। हम मेरे के चक्कर में, अच्छा उसमें क्या हो रहा है, मेरा है ये हम कह रहे हैं, लेकिन मेरा है तो ये किसका है? मेरा यानी किसका, ये तो समझे। Whose is this? अगर मैंने कहा कि ये मेरी चद्दर है, तो ये चद्दर मेरी कैसे हुई? ये मेरी है यानी क्या हुआ, मेरे शरीर पर है। अच्छा मेरे शरीर पर है तो शरीर मेरा कैसे हुआ, ये हम समझ नहीं रहे। मैं हूं इसलिए मेरा शरीर है, मेरा शरीर है
इसलिए मेरी चद्दर है। तो मैं कौन ये पता ही नहीं, मैं इसी मेरे में इतना उलझा हुआ हूं, मैं का पता ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ, परेशानी, दुख का कारण यही है कि हम मेरे को तो जानते हैं, मैं को नहीं जानते हैं। वी डोंट नो अबाउट सेल्फ, वी नो अबाउट माइंड। मेरा क्या है ये मुझे पता है। छोटे बच्चे को भी, मैंने बताया ना शुरू में आपको, उसके हाथ में अगर टॉफी है, और आज तो इतनी स्मार्ट जनरेशन है, वो अपने कपड़े को भी जानती है, वो अपने हैंडकरचिप को भी जानती है, वो एक छोटे से टुकड़े को भी जानती है, ये मेरा है। कहीं भी बता दो ये मेरा है, वो कहता है। लेकिन मेरा है ठीक है, बच्चा का है ठीक है, क्योंकि वो उतना ही जानता है। पर पूरी जिंदगी हम मेरे मेरे में ही लगे रहते हैं, मैं का पता ही नहीं। और जब तक मैं का पता नहीं, मेरे का ठिकाना नहीं। क्योंकि मेरा तो कैसा है, जो भी है वो। आप जिस बस से प्रवास कर रहे हैं, जिस ट्रेन से प्रवास कर रहे हैं, जिस फ्लाइट से प्रवास कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, उसमें जो सीट है जिस पर रिजर्वेशन है उस दिन का आपके नाम से, आप जाते हो, क्या कहते हो, ये किसकी सीट है? मेरी सीट है। आप अधिकार से बैठ जाते हो। वहां कुछ गड़बड़ है तो उसको आप है ना वीडियो बना करके, फोटो बना करके डाल देते हो कि ये ऐसी सारी मेरी जो है चीजें लेकिन इतनी खराब है। आप उसको मेरी कहते हो, लेकिन कितने देर के लिए आपकी है? कितने देर के लिए? बस जब तक आपका प्रवास चल रहा है। जैसे ही प्रवास खत्म हुआ, यात्रा पूरी हुई, आपकी सीट। ये सब मेरा ऐसे ही है। जैसे सीट है वैसे जिंदगी है, वैसे दुनिया है, वैसे दुनिया की चीज है। पर ये हम नहीं समझते। हम इसको तो बिल्कुल फिक्स, परमानेंट, जैसे ये जन्मों जन्म तक साथ चलने वाले। हम तो शरीर को इतना स्वयं मानने लगे हैं, हम तो शरीर की इतने इसमें उलझे हुए हैं कि ये मेरा, कि हम इसको जैसे जन्मों जन्म तक अपने इसी शरीर में रहने वाले हैं। अरे बस एक चांस मिला हुआ है, ओनली वन चांस यू हैव दिस। इफ यू यूज प्रॉपरली देन ओके। ये एक समय के लिए, ये मेरी सीट है, ये मेरा शरीर है, ये एक जन्म के लिए है। क्योंकि हम तो चलिया गया कई जासी कई जावन की तैयारी नहीं, ऐसे ही है। कौन इस शरीर में हमेशा के लिए टिक के रहा है? शरीर तो ये छोड़ेगा, ये आगे का प्रवास करेगा। मुझे कई जने पूछते, बोले मार साहब ये आत्मा भटकती रहती है ना? क्योंकि वो आप लोगों को क्या रहती है, कई चीजें सुनने में आती है और कई चीजें आजकल तो देखने में भी आती है, हॉरर शो के नाम पर। तो कहते आत्माएं भटकती है ना? मैंने कहा नहीं। हमारी जो जैन सिद्धांत की बहुत ठोस बात है, वो आत्मा भटक सकती नहीं। शरीर के बिना आत्मा कुछ समय के अलावा नहीं रह सकती, 2-3 समय बस। उसके बाद उसने कोई ना कोई शरीर धारण करना ही है, 100%। फिर ये सब क्या है? बोले फिर ये ऐसे भटकती आत्मा है, कहीं इसको तकलीफ देती, कहीं उसको तकलीफ देती, कहीं इधर दिखती, कहीं उधर दिखती। अब ये अलग अलग उसके एंगल हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। कई बार हमारी कमजोर मानसिकताएं, कमजोर यानी वीकनेस ऑफ द माइंड, हमारे मस्तिष्क की, हमारे मन की कुछ कमजोरियां, वो हमें इस प्रकार से बार बार कहीं ना कहीं आभास कराती। हमें इस प्रकार से कहीं ना कहीं अंदर में उन चीजों का, यानी टोटली ये क्या है, एक हमारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अवचेतन मन। अवचेतन मन यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड। एक अवेयर माइंड है, जिससे आप अभी सुन रहे हो, वो अवेयर माइंड है।
और एक सबकॉन्शियस माइंड, वो अंदर में रहता है। वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई कई चीजें किसी से जुड़ी हुई जब वो उभर करके आती है, हमको लगता है वो आत्मा कहीं ना कहीं इधर आसपास में बैठी। नो, वो नहीं है। हमारे अवचेतन में पड़े हुए वो संस्कार, हमारे अवचेतन में गहराई में पड़ा हुआ जो वह एक प्रकार का प्रभाव है, इंप्रेशन है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। Then we have to do work on them. हमको अपने अवचेतन मन पर काम करना है। फिर भी क्या करते हैं लोग, नहीं मार साहब ने कही केवन जाए भाई, मैंने घनी तकलीफ है, मैंने तो उठे जाऊनच पड़ेला, उठे जाइने नारळ फोड़ना पड़ेला, उठे जाइने योग करना पड़ेला। करो, नो मन नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऐसी शक्तियां नहीं, लेकिन भटकती हुई आत्माएं नहीं है, ये समझ लो। हमारे यहाँ ऐसे वर्णन आता है कि वाणव्यंतर देवता वगैरह जो होते हैं, ये वाणव्यंतर देवता आदि, ये अलग अलग स्थानों पर घूमते हैं और वो कुतूहल प्रिय होते हैं। ऐसी कई चीजें आती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन उनको भटकते आत्मा कहना आवश्यकता है उनकी, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं कौन है। जैसे हम गोचरी जा रहे हैं, अब कोई अगर समझो नहीं जानता है जैन साधु क्या होते हैं, हमारी क्या चर्या होती, नहीं पता, वो क्या कहेगा, कोई भिखारी जा रहा है। बीच में तो हम लोग जिस समय 2005 में बंबई में आए थे, उस समय एक उस क्षेत्र की पार्षद हमारे पास आई थी। बोले महाराज जी, हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन में प्रस्ताव आने वाला है कि जो भिखारी है, भिक्षुक, उनको ये देने वाले हैं, आइडेंटिटी कार्ड देने वाले उनको, तो उसमें से जैन साधुओं को जो है वो अलग रखे करके, क्योंकि वो भिखारी नहीं। तो अब साधु को भिखारी कह दिया तो आपको अच्छा लगेगा क्या? फिर उन बेचारे, उन महान हमारी शक्तियों को, दिव्य शक्तियां हैं वो भी, उन्होंने भी पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ तप साधना की है। तो वाणव्यंतर देवता है, उनके आराधना क्यों करते हो? और गलती से हमारी आराधना के समय में वो शक्तियां कह रही तो कुछ नहीं होगा, तो भी हमारे लिए तकलीफ शुरू हो जाएगी। इसलिए हमने ऐसी कोई बातें सुनकर के गलत बातों का प्रयोग नहीं करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप अभी हमारे जितेंद्र ऋषि जी से वाणी का विवेक सुन रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से आपको समझा रहे हैं। ये ध्यान रखना है हमको कि हमने कहीं ऐसी आशाता नहीं करना है। और ये तो अभी ठीक है, चर्चा चली इसलिए मैंने वाणव्यंतर देवता और भटकते आत्मा, लोग तो ऐसे आजकल है ना ब्रेन वॉश के लिए अपने दिमाग का दही बना रहे हैं कि वो साधुओं के लिए भी अलग अलग शब्द प्रयोग कर रहे हैं। इनको साधु नहीं कहना, इनको ये कहना, उनको, अरे क्यों ऐसी आशातना का उनको दोष उनके माथे मरते हो? ठीक है ना, आपके पास बहुत ज्ञान है तो उस ज्ञान का उपयोग अपने आत्म कल्याण के करो, लेकिन लोगों के दिमाग इस तरह से भरमा करके क्यों उनको आशातना का भागी बनाते हो? हमारे मनमाड़ से हम इंदौर जा रहे थे, अंकाई रुके थे। उस प्रवास में, मनमाड़ से पहले थे ना अंकाई, देखो येवला से अंकाई, अंकाई से मनमाड़ गए थे। मनमाड़ तो उस समय हसमुख जी महाराज साहब विराजते थे, उनके सानिध्य में 2 दिन रुकने का मौका आया 2017 में। तो उन्होंने मुझे कुछ बातें कही, उसमें एक बात जरूरी है कही, देखो कभी भी आप कुछ पढ़ाओ सिखाओ तो उस समय में अभवी जीव के लक्षण या उनका वर्णन भी करो, तो उनकी आशातना, उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग मत करना। अभवी हो तो भी वो बड़ी उत्कृष्ट आत्माएं होती है, मोक्ष में नहीं जाएगी, लेकिन हजारों लाखों को मोक्ष में भेजने की उनकी शक्ति होती है, उनकी भी आशातना नहीं करना। तो आप आशातना क्यों करते हो? एक मन में भाव रखो कि कभी भी गलती से भी हम कभी किसी को है ना भटकती आत्मा है इस प्रकार से कहकर के आशातना, बल्कि आप अगर वहां पर अपने भावों को अहोभाव के साथ में क्षमापना करोगे कि कहीं मेरे द्वारा किसी भी ऐसी शक्ति की कोई आशातना हुई है तो मैं उसके लिए हृदय से क्षमाता हूं, तो 100% आपको उसका लाभ हुए बिना नहीं रहेगा। झाड़ा फूका जो अभी मैंने देखा, हमारे सामने की बात है, हम 2015 में थे सूरत में,
एक बहन को कुछ तकलीफ हो रही थी, वहाँ एक भाई आए, हमारे परिचित भाई थे, उनको थोड़ा सा कुछ शक्तियों का ये था, उन्होंने ऐसे कस के झापट लगाई वो लेडीज को, अरे बाप रे पूछो। हमने कहा ये क्या है? बोले वो अंदर जो आई है आत्मा उसको भगाने के लिए कर। अरे भगवान, कैसे फिर है ना पिटवाते हैं। हो सकता है, देखो उनकी अपनी अपनी ये होती है, क्रियाएं होती है, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ फिर ऐसे मार खा करके या ऐसे इधर उधर से फूका लगवा करके और ऐसे धुएं धाए करवा करके, इसकी बजाय हम अपने आप को, आज सबसे बड़ी बात है कि हम सॉरी कहना ही नहीं चाहते। नहीं, मेरी तो कोई गलती नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और सामने दिख रहा है पर मेरी क्या गलती है? अरे हाँ ठीक है, हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन मान लेना, स्वीकार कर लेना, होगा कहीं कुछ हो रहा है तो थोड़ी बहुत गलती होगी ही। हो सकता है 99% सामने वाले की हो, तेरी 1% हो, लेकिन उस 1% को तो स्वीकार कर ले, उसमें भी वापिस कहेगा पर 99% गलती उसकी है, मैं 1% के लिए क्षमा मांगता, पर उसने करना। अरे तू क्यों उसके पीछे बैठ, छोड़ देना, अपनी बात कर बस। ये हमारे क्या हो गया है कि हम लोग इस तरह से ये चीजों में उलझे हुए। तो ये जो एक तरह से हम प्रवासी है, हमारे जैन आगम स्पष्टतः कहते हैं कि कोई भी आत्मा भटकती नहीं है, आत्मा शरीर को धारण कर लेती है। वो चाहे औदारिक शरीर धारण करे, चाहे वैक्रिय शरीर धारण करे, चाहे वो इंसान बने, चाहे वो देव बने, चाहे नरक बने, चाहे पशु पक्षी, कोई भी चींटी मकोड़ी बने, कुछ भी बने, शरीर धारण करेगा। और शरीर धारण करने के बाद में अगर उसको पूर्व भव का स्मरण होगा तो हो सकता है वो आपके हित में, आपके विरोध में कुछ करे, ठीक है, अलग बात है। लेकिन हमने ये समझना है कि ये सारा जो है, ये शरीर भी जिसे मेरा कहता हूं, वो भी क्या है? टेम्पररी है, मैं शरीर नहीं हूं। हमारी यही तो भूल है। भगवान कहते हैं इसी में, ऐसा कहते कहते कब हमको ये मौत उठा लेती पता ही नहीं चलता। हाथा मध्ये कड़े तोड़े, गळ्या मध्ये शोभे पुतळी, हातामध्ये कडे तोडे, गळ्यामध्ये शोभे पुतळी, अखेरी तुझा प्रारब्धाला पावशेर, पावशेर सुतळी, पावशेर, पावशेर सुतळी रे प्राण्या वीर भजावा रे, मनाचा गर्व नसावा रे, प्राण्या प्राण्या वीर भजावा रे। मेरा शरीर, मेरे शरीर पर चढ़ाए हुए गहने, मेरा शरीर जहाँ रहता वो मकान, मैंने इन सब मेरे को इतना मान रखा है, लेकिन जिस समय मैं यहां से निकल जाऊंगा, ये सारा जो है क्या कर लिया जाएगा? छीन कर तेरी दौलत दो ही गज कफन देंगे। कुछ नहीं, कितना भी हो, खरबो बरबो कितना ही कमा लो, कुछ नहीं देंगे। कितने किलो क्विंटल पहन लो, एक अंगूठी भी साथ में नहीं जाने देंगे, और दे भी देंगे तो भी उधर से कोई निकालेगा, अंदर से तो वहां तो साथ में तुम्हारे जाने वाली, क्योंकि ये मेरा नहीं है तो वो मेरा कहां से होगा। इसलिए मेरा मेरा मत करते रहो, है ठीक है, यू गॉट इट बाय योर डेस्टिनी, तुम्हारे भाग्य से तुमको मिला है, लो रखो, ठीक है मिला हुआ, ओके। एज ए ट्रस्टी, आज तो ट्रस्टी भी मालिक बन गए भाई। अब ये मालिक तो खुद को ट्रस्टी कहां से मानेंगे? जो ट्रस्टी होते हैं किसी संस्था के, वो भी खुद को मालिक मानकर बैठते हैं। उसका पूरा व्यवहार जो है वो अपने दुकान से चलाते हैं, क्या करेंगे, उनका अपने ऑफिस से चलाते हैं।
ट्रस्टी भी मालिक बन रहे, लेकिन भगवान तो कहते हैं भाई तुम तुम्हारे जो कहते हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी कहते हो, उसका भी ट्रस्टी हो। केवल संभालने के लिए केवल तुम्हारी कस्टडी में उतनी चीजें आ गई है, एंजॉय इट, बस उसको तुम आनंद लो, केवल उपभोग से नहीं, उसको वितरण से आनंद लो। हमारे तीर्थंकर परमात्मा के को पिता के खजाने में करोड़ों का धन आता है, पुण्य से आता है, बांटते दोनों हाथ। उसको नहीं अभी यो आयु गए मारा पुण्य ने सो थे, संभाल जो थे, रख जो बराबर, मैं चालू अभी छोड़ने कुछ। यही तो वास्तव में हमारे वीतराग धर्म का सार, कि हमारे जीवन को बड़ा एक तरह से शांत समाधि उतर गया। आदमी इसी में उलझा हुआ, ये उपाधि यही है, तकलीफ का कारण यही है। मैंने जिसको मेरा माना है उसको इतना पकड़ के रखा है, इतना उसके प्रति मैंने अपने अंदर में आसक्ति का भाव रखा हुआ कि जरा सा भी, इतना सा भी कुछ हो जाए, भगवान कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मुझे करना, ये मुझे नहीं करना है। मेरा इतना काम है कर लूंगी, बाकी तुम तुम्हारा देखो, मेरा इतना काम है मैं कर लूंगा, बाकी तुम तुम्हारा देखो। इसी में उलझा रहता है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना। तम एवं एवं लालप्यमाण में ऐसे ही बोलते बोलते कब आकर के हमारी मौत हमें ले जाती है, पता ही नहीं चलता। हरा हरंती कहम पमाओ, क्यों तुम प्रमाद में पड़े हो, क्यों इसमें उलझे हुए? जागृत रहो, जागते रहो, है सारा कुछ, लेकिन अपने आप को मत भूलो, स्वयं को मत भूलो, उसका जागरण रहने दो। जितना अंतर में जागरण होगा। मेरे पास में कल भाई आए थे, उन्होंने पूछा कि हमारे यहाँ कहा जाता है केवली प्ररूपी धर्म का शरणा, अरिहंत मालूम है हमारे तीर्थंकर परमात्मा, सिद्ध मालूम है जो हमारे सिद्ध शिला पर पहुंच गए, आठों कर्मों का नाश किया, साधु हमारे साथ समक्ष गुरु गुरु जी जो रहते हैं वो है, लेकिन केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण कैसे लेना? तो वो धर्म यही है, वितराग धर्म। ये जो हमने बाहर में अपने आप को बांध कर रखा हुआ है, उससे थोड़ा सा पीछे आ जाओ, थोड़ा अंदर में आ जाओ, थोड़ा अपने आप से जुड़ो। कहीं ना कहीं तो ये सब किसके कारण, ये तो समझो। जैसे ही कबीर जी ने कहा, कहत कबीरा सुन भाई गुनिया, आप मुझे फिर डूब गई दुनिया। क्या किसके पीछे ये सारा कुछ, ये इतना सब कुछ किसके पीछे? बस ये भी ध्यान रख गया ना तो भी ये, अब जैसे संत तुकाराम वगैरह हुए, ये तो गृहस्थ जीवन में रहते थे, फिर भी इनको संत कहा गया। क्यों? इसी कारण कि इनको स्वयं का पता था। बाहर में वो अपने सारी चीजों से, शरीर से लेकर, परिवार से लेकर, तो समाज से लेकर हर एक से जुड़े हुए थे, पर वो सब में भी उनको स्वयं का ध्यान था। भगवान कहते हैं कि स्वयं को तुम समझो, स्वयं की ओर ध्यान दो, ये सारा ठीक है। जैसे कोई पानी का घड़ा माथे पर लेकर चल रही है बहन, कुएं से घर पे जा रही है, और उस समय में वो बाकी सारी बातें कर रही है, लेकिन ध्यान उसका घड़े की तरफ, कहीं वो कहीं वो लुढ़क नहीं जाए, कहीं पानी ढुल नहीं जाए, कहीं घड़ा फूट नहीं जाए, उसका ध्यान उस तरफ। वैसे ही करो। हमारा ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भी जागरण रहना आवश्यक है। इससे देखो कितने फायदे होंगे। आप कहीं भी रहो, किसी में भी रहो, अगर आपको पता है कि मैं कौन हूं और ये सब टेम्पररी है, तो आपके मन में जो बहुत ज्यादा एक तरह से ये सारे संताप कषाय उभर रही है, बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। दिस इज द टेम्पररी। हम जब विहार करते हैं, अब दिन नजदीक आ रहे हैं विहार के, शुरू हो जाएगा हमारा आगे का प्रवास, तो हमारा विहार होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जिस समय हम नई जगह पर पहुंचते हैं, कुछ देर के लिए असमंजस की स्थिति रहती है,
कि कहाँ बैठेंगे, कहाँ सामान रखेंगे, कहाँ गोचरी करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। कुछ समय के लिए असमंजस रहता है, बाद में तो इतना सेट होता है जैसे हम लोग बरसों से उसी जगह पर थे। कुछ मिनटों में हम ऐसी अपने अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जैसे अभी आप सुन रहे थे, ऊपर हमारे तेंद्र सिंह जी बता रहे थे, बहनें आई थी उनको, कि क्रिकेट में जैसे अपने अपनी जगह फील्डिंग पकड़ लेते हैं सभी, वैसे हम लोग अपने अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। यहां ये रहेगा, यहां ये रहेगा, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी जगह हो। हम लोग चेन्नई से आ रहे थे, चेन्नई जा रहे थे रायचूर से, और रायचूर भी आ रहे थे चेन्नई से, तो उस समय में ऐसे ऐसी जगह पर रुके जहां पर जैसे आपका आसन होता है उतना मोटा तो धूल का थर हुआ करता था, फिर भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। रुकना है, जाना है तो कोई बात नहीं, निकलना है तो निकल जाना है। पूरे दिन रुक गए, दोपहर के बाद निकल गए, कहीं रात को विश्राम करना है तो उतनी जगह साफ कर ली, सो गए, सुबह उठ गए, कोई दिक्कत नहीं, क्या तकलीफ। फिर अगर मैंने मान लिया कि टेम्पररी है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर के लिए तो हमको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसी जगह पर हमको कह दिया हमारे 6:30 करना था, बाबा 4 मिनट नक्की से खड़ा लो, પછી लोग आई लाना, दर्शन करे लाना, आटे बैठना, उठने बैठना, तो ये हमारे लिए एक तरह से भगवान कहते हैं कि मैंने जो मेरा मेरा मान रखा है और मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैंने उसी में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है और कभी इनके पीछे रहे हुए स्वयं का विचार ही नहीं किया है, तो उस प्रमाद में हमारा कब वो समय आ जाए कि ये सारा जितना कुछ पकड़ रखा है, जितना कुछ जमा कर रखा है, सब धरा का धरा रह जाएगा। ये सारा कुछ, बहुत कुछ हम सोचते हैं, इतना भी ध्यान में आ जाए, बस ये ध्यान में रखो, और कुछ भी नहीं ध्यान में रखा तो चलेगा। ये केवल ध्यान रख लिया कि ये जितना भी मेरा है वो संबंध है और अस्थाई है। आपको एक मजेदार बात बताता हूं, ऐसे ही याद आ गई व्याकरण की, कि इसमें 7 विभक्तियां होती है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इन 7 विभक्तियों को कारक कहा जाता है। 7 कारक में संबंध को कारक ही नहीं माना। कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, ये कुछ ना कुछ करने वाले, संबंध कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं। बहुत रहस्यपूर्ण बात है, ध्यान रखना, ये संबंध कुछ नहीं करते हैं, फिर भी उन संबंधों के लिए हम पूरी अपनी जिंदगी राग द्वेष की भावना से दुग्रस्त रहते, राग द्वेष में उलझे रहते, और हमारा ये जीवन इसी तरह खत्म हो जाता, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने एक डोरी से किसी को जोड़ रखा है, कोई सामान को जोड़ रखा है, तो वो सामान आपके काम आएगा, डोरी क्या काम आएगी? जोड़ी हुई डोरी कुछ नहीं काम आएगी। हाँ, डोरी आपने अगर रस्सी के रूप में बांध दी है तो वो डोरी कारक हो गई उस समय, लेकिन जिसने बांध रखा है वो क्या काम आ रहा है? उसने तो सिर्फ बांधा। वैसे ही बंधे हुए भगवान कहते हैं, उस बंधे हुए के चक्कर में तुमने मेरापन जो बना रखा है, अपने माथे पर बोझ ले रखा है, उस बोझ से मुक्त रहो। स्वयं को थोड़ा थोड़ा सा जानो, जितना अपने शक्ति को, जितना अपने अंदर रहे हुए उस सुख को, जितना अपने अंदर रहे उस सामर्थ्य को आप समझ लोगे, आपको बाहर से हर्ट करने वाली चीजें उतनी ही एक तरह से कम परेशान करेगी। जैसे अगर इंजन पावरफुल है, आपके इंटीरियर वाले जो उसमें फीचर्स है वो पावरफुल है, तो बाहर से अगर गाड़ी को कितना भी झटका लगे तो भी आप सुरक्षित रह सकते हो। वैसे ही हम यदि अपने आप से जुड़े, अपने आप का ध्यान रखें, अपने आप को समझे, तो ये सारा बाहर का रहेगा, वो अपनी जगह रहे। हमको जितना चाहिए उतना हम भी उसके साथ रह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, वो अलग, मैं अलग।
मैं इन सब से भिन्न हूँ और मुझे अपने आप को भी थोड़ा बहुत क्यों न हो जानने के लिए अपना पुरुषार्थ करना है। अगर हम इस तरह से अपने आप से जुड़ते हैं तो परमात्मा ने जो कहा कि हम प्रमाद से अप्रमाद की ओर जाएंगे, हम पुरुषार्थ की ओर, सम्यक पुरुषार्थ की ओर जाएंगे। नहीं तो ये हमारा सब कैसे नींद का काम चल रहा है। हमारे साथ एक भाई था, वो एक दिन रात को 12 साढ़े 12 बजे अपना बिस्तर लपेट करके निकल रहा था। तो उसको हमारे बड़े गुरु भाई थे, उन्होंने टोका, कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं बोला, बोले सो जा। बिस्तर बिछा दिया, सो गया। सुबह उसको पूछा रात को कहाँ जा रहा है? मैं तो इधर ही सोया था। मैं कहाँ जा रहा था? उसको पता ही नहीं मैं रात को निकल रहा था। अब वो तो नींद में वैसे कर रहा था, हम तो ऐसे ही भगवान कहते भाव निद्रा में पड़े हुए, प्रमाद में पड़े हुए, हमको पता ही नहीं। व्हाट आर वी डूइंग? नो अबाउट इट, अवेयर अबाउट इट, गो अहेड। परमात्मा की यह एक तरह से हमारे लिए ऐसी महत्वपूर्ण जो बात है, उसे यदि हम जीवन में उतारेंगे तो हम शाश्वत सुखों को प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। इन मंगल भावनाओं के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सब सावणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साफु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साफु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम तवज्जामि अरिहंते शरणम तवज्जामि सिद्धे शरणम तवज्जामि साफु शरणम तवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम तवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर।